और चलिए अब बात करेंगे नीट की, क्योंकि नीट पेपर लीक के एक एक गुनहगार की कहानी सीबीआई के हवाले है। जहां शक है, जो रडार पर हैं उनकी तलाश की जा रही है। धांधली के पूरे नेक्सस को उखाड़ फेंकने के लिए सीबीआई की टीम लगी हुई है, लेकिन सड़क से लेकर संसद के दोनों सदनों में नीट को लेकर हंगामा हो रहा। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार असल मुद्दे से भाग कौन रहा है? आखिर बहस से कौन भाग रहा है, कौन सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहता है, ये खास रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट सदन नहीं चलाने देना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और जाहिर बात है 1 घंटे बोलने में राहुल गांधी जैसे व्यक्ति 100 गलतियां करेंगे। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सबसे पहले राहुल गांधी ने सदन में नीट पर चर्चा की मांग की, जिसका पूरे विपक्ष ने समर्थन किया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। लोकसभा में मचे हंगामे के बीच जब सरकार की चर्चा को तैयार रहने की दलील ने भी काम नहीं किया, तो खुद स्पीकर ओम बिरला सामने आए। सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। ओम बिरला सामने आए और विपक्ष से अपील की, चर्चा का भरोसा दिया, लेकिन नतीजा वही रहा, हंगामा हंगामा और हंगामा। मसलन लोकसभा की कार्यवाही 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। अब एक तरीके से देखा जाए तो 18वीं लोकसभा विवादों की प्रयोगशाला बनकर रह गई। संविधान पर विवाद शुरू हुआ, आपातकाल पर विवाद हुआ और अब नीट पर विवाद चल रहा है। और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कह दिया है। अब राजा अयोध्या का मतलब क्या है, यह हर कोई समझता है। राजा अयोध्या मतलब प्रभु श्री राम, यानी कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद की तुलना प्रभु श्री राम से की। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। हाथों में संविधान, बगल में फैजाबाद से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद और जुबान पर अवधेश प्रसाद का ये सार्वजनिक परिचय। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। यानी अखिलेश यादव के मुताबिक उनकी पार्टी के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद राजा अयोध्या। मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की कृपा से जीत गया हूँ। मैं सेवक हूँ और हमारे नेता ने कह दिया तो उनकी भावना है
वो अच्छी भावना है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं सेवक हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को कायम करेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। अयोध्या के राजा केवल प्रभु श्री राम। अखिलेश यादव का घमंड और हिंदू विरोधी चेहरा लोगों के सामने लाना जरूरी है। अखिलेश ने जो कुछ कहा, क्या उसके पीछे महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई नया नैरेटिव? इसे समझने के लिए उस वक्त की तस्वीरों को देखिए जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने पहुंचे। इन तस्वीरों से कुछ देर पहले जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। लेकिन अवधेश प्रसाद के शपथ ग्रहण के दौरान जय अवधेश का जय घोष किया गया। यानी सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत। यही वजह है कि अखिलेश यादव के बयान को लेकर संत समाज में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या वर्तमान सांसद को राजा कहा है। अयोध्या में राजा सिर्फ पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम के साकेत धाम को जाने के बाद श्री हनुमत लाल जी महाराज राजा हैं, दूसरा अयोध्या का कोई राजा नहीं। दरअसल जब से अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया, तब से अवधेश प्रसाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक खास नैरेटिव सेट किया। पासी समाज से आने वाले अवधेश हर उस जगह होते हैं जहां अखिलेश होते हैं। दोनों के हाथ में संविधान की कॉपी होती। पहली बार सांसद बनने के बावजूद अवधेश प्रसाद संसद भवन की प्रथम पंक्ति में अखिलेश यादव के साथ बैठते हैं। यानी अवधेश प्रसाद के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव बीजेपी से भविष्य की सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी को बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाली पार्टी को ही उनके नेता ने अयोध्या में हरा दिया। लेकिन सवाल तो यही है कि राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश में अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि सनातन संस्कृति में अयोध्या के राजा का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम से। तो वहीं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स समेत नासा के 2 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंस गए हैं। 15 दिन से उन्हें वापस लाने की लगातार कोशिश हो रही है। क्या सुनीता अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौट पाएंगी? इन सारे सवालों का जवाब रिपोर्ट में समझिए। क्या अंतरिक्ष से कभी लौट नहीं पाएंगी सुनीता विलियम? रूस के बेकाबू सैटेलाइट में विस्फोट से बढ़ा खतरा। 15 दिन हो चुके हैं और हर बीतते पल में सुनीता विलियम्स की वापसी की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। धरती से करीब 450 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की गहराई में सुनीता अपने साथियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद है। हर दिन वहां से वापस लौटने की कोशिश की जाती है, लेकिन नाउम्मीदी हाथ लग रही है। ये तस्वीरें हैं 5 जून की, जब सुनीता विलियम्स स्पेस सूट में अंतरिक्ष में नए मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वीडियो में देख सकते हैं कि सुनीता अपने साथी बुच विल्मोर और स्टेशन में मौजूद लोगों के साथ गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अंतरिक्ष में एक नहीं 2 मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। सुनीता अपने साथी बुच विल्मर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गई हैं और वापसी के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। दोनों को जिस स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर में लौटना था, उसमें खराबी आ गई है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो को 13 जून को धरती पर लौटना था, लेकिन दोनों अब भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। हालांकि नासा उन्हें लाने के प्रयास कर रहा है। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को अंतरिक्ष में गए थे। वैसे तो ये 9 दिन का ही मिशन था, लेकिन अब ना जाने कब खत्म होगा। बताया जा रहा है कि यान में हीलियम लीक होने लगी और थ्रस्टर में भी तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद नासा ने 26 जून को विलियम्स और विल्मोर की वापसी कराने की भी बात कही थी, लेकिन अब वापसी का दिन फिर आगे बढ़ गया है। इस बीच एक और खबर ने आईएसएस में सुनीता और उनकी टीम पर खतरा बढ़ा दिया है।
बताया जा रहा है कि रूस के एक बेकाबू सैटेलाइट में विस्फोट हुआ है। उसके टुकड़े उस तरफ तेजी से बिखरे जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अगर सैटेलाइट का सुई जितना टुकड़ा भी सुनीता के यान से टकराया तो बड़ा हादसा हो सकता है और उनके वतन आने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। लेकिन नासा के वैज्ञानिक हार मानने वालों में से नहीं है। उनका दावा है कि सुनीता सुरक्षित धरती पर लौटेंगी। इस बीच एलॉन मस्क से भी मदद मांगी गई है, क्योंकि मस्क की कंपनी स्पेस एक्स तैयारी कर रही है कि वो एक छोटा यान अंतरिक्ष में भेजे, जिससे सुनीता विलियम्स की सफल वापसी हो सके। इसका कारोबार करने वाले जालौर के एक युवक की चीन में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मृतक चीन से सामान लाकर के मुंबई में होलसेल में बेचता था और युवक के परिजन क्षेत्रीय सांसद से संपर्क करके शव को भारत लाने की प्रक्रिया में लगातार जुटे हुए हैं। व्यवसायी की हत्या। मुंबई में मोबाइल का कारोबार करता था सतीश कुमार। व्यापार के सिलसिले में जाना होता था चीन। यह तस्वीर है 26 साल के सतीश कुमार की, जिसकी चीन में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। जालौर के भीनमाल के रहने वाला सतीश मुंबई में मोबाइल का बिजनेस करता था। व्यापार के सिलसिले में चीन आना जाना होता रहता था। जून महीने में ही सतीश चीन गया था, जहां 21 जून को अज्ञात लोगों के जरिए उसका अपहरण कर लिया गया, जिसकी सूचना उसने खुद परिवार को अपने फोन से दी थी। बच्चा अभी साइना से भी बात नहीं हो रही है। पहले बात हुई थी, फिर बात नहीं हो रही है। 2 दिन से बात नहीं हो रही है और फिर बाद दूतावास से कार्रवाई हुई है। मेरे बड़े बच्चे ने कार्रवाई की थी तो और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।